सीरीज में होने क्या वाला है, तो सारे चैप्टर्स के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और खजाना सीरीज में हैलोजन आ चुका है, सॉलिड स्टेट आ चुका है, और अब बारी है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की। सो लेट अस जंप इन द सेशन। चला, रेडी है सगळे? ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ 1 मार्क है, कुछ 2 मार्क्स है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है। सो सारे टॉप 10 पीवाईक्यूज आ गए हैं। व्हाट इज द व्हिच इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोल बेस रिएक्शन? तो हम यहाँ पे लिखेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड is the electrophile used in coal base reaction. So CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड is the electrophile used in coal base reaction. What is Lucas test? अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। ये एक टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब, वेरी गुड। इसमें भी अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल, इसमें भी अल्कोहल। एक में है 1 डिग्री अल्कोहल, एक में है 2 डिग्री अल्कोहल, एक में है 3 डिग्री अल्कोहल, लेकिन आपको नहीं पता किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। सो बेसिकली देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब। All the 3 of them have primary, secondary and tertiary alcohol. But आपको नहीं पता कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है। तो जब ऐसे माया जाल में आप फंस जाओ तो आप करोगे ल्यूकास टेस्ट। इसका मतलब क्या है? It is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. तो सबसे पहला पॉइंट क्यों करना है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शियरी कौन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये करेंगे, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन किस में डिस्टिंग्विश करना है? प्राइमरी, secondary and tertiary alcohol. So it is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. अब दिमाग में सवाल आएगा, मैम कैसे डिस्टिंग्विश करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को? तो सिंपल है, तीनों में आपको एक चीज डालनी पड़ेगी। देखो, आपको तो नहीं पता प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शियरी कौन सा है, तो तीनों में एक चीज डालो which is called as the Lucas reagent. तो add Lucas reagent to the test tubes. अब ये Lucas reagent है क्या? What is Lucas reagent? तो ल्यूकास रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो है कौन ल्यूकास रिएजेंट? एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, अगर वो टर्शियरी अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी इमीडिएटली दिखेगी। टर्बिडिटी का मतलब आप समझते हो? धुंधला धुंधला, सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है, तुझ पे मतलब 3 डिग्री पे। सो अगर टर्शियरी अल्कोहल रहेगा तो टर्बिडिटी इमीडिएटली दिखेगी, इमीडिएटली। सेकेंडरी होगा तो टर्बिडिटी दिखेगी, बट अगेन सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है, बट कब? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। और अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी दिखेगी ही नहीं। तो कब दिखेगी टर्बिडिटी? ओनली ऑन हीटिंग। समझ में आया? तो पहली बात तो ल्यूकास टेस्ट करना क्यों है? तो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डाल दो। क्या है ल्यूकास रिएजेंट? एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। फिर
फिर क्या, अगर अब वो टर्शरी है तो क्या होगा, इफ टर्शरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, अगर टर्शरी अल्कोहल होगा देन टर्बिडिटी यानी धुंधला धुंधला दिखना, टर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड, टर्बिडिटी दिखेगी बट कब दिखेगी, इमीडिएटली, टर्शरी होगा तो इमीडिएटली टर्बिडिटी दिखेगी। अगर सेकेंडरी होगा, इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट तो क्या होगा, इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट तो टर्बिडिटी दिखेगी बट 5-10 मिनट के बाद, तो हम यहां लिखेंगे इफ सेकेंडरी अल्कोहल इज प्रेजेंट turbidity is observed after 5 to 10 minutes, 5 to 10 minutes। उसके बाद लेकिन अगर प्राइमरी होगा, इफ प्राइमरी अल्कोहल इज प्रेजेंट, if primary alcohol is present तो turbidity कब दिखेगी, only on heating, तो turbidity is observed only on heating। बाबू भैया समझ में आया क्या? अब अगर चाहिए तो तुम्हारी मर्जी है, तुम रिएक्शन लिख सकते हो ऐसे, आर आर आर, अब क्या होगा, OH के जगह लगेगा Cl। समझ में आया क्या बॉस? ये हुआ ल्यूकास टेस्ट, डन डन डन। ओके नेक्स्ट, कोलबेज रिएक्शन। अब बच्चों को इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। देखो कोलबेज रिएक्शन होगी तो देखो कोलबेज कैसा वर्ड है, इतना सुंदर वर्ड है, छोटू सा वर्ड है कोलबेज, तो उसका प्रोडक्ट भी छोटू सा होगा विच इज सैलिसिलिक एसिड। और फिर आती है दूसरी रिएक्शन जिसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एल्डिहाइड। रिएक्शन का बड़ा नाम, बड़ा प्रोडक्ट, कोलबेज छोटू वर्ड छोटू प्रोडक्ट, एसिड राइमर टाइमन रिएक्शन, बड़ा वर्ड बड़ा प्रोडक्ट एल्डिहाइड। अच्छा अब हम इसको सिर्फ एसिड नहीं बोलेंगे, हम इसको सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। तो कोलबेज रिएक्शन विल गिव यू सैलिसिलिक एसिड। चलो देखते हैं बॉस कैसी है कोलबेज रिएक्शन। ये रही आपकी रिंग, रिंग को लगा दिया है ONA, तो इसका नाम हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें डाल दो CO2। हमने क्वेश्चन देखा था ना विच इज द इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेज, तो CO2। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो ठीक है, ये ONA ऐसा ही है, अब ये CO2 है, तो COO और जो इधर का H था उसको यहाँ पे आके लगा दो, COOH। डन बॉस डन बॉस डन बॉस डन बॉस। ओके बॉस गिव मी अ यस और नो। ओके, ये करने के बाद इनमें कर दो एक्सचेंज ऑफर, ये H यहां से निकालो और ये Na यहां से निकालो। अब क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा H और यहाँ पे लग जाएगा Na। सो मैंने क्या किया समझा, सिर्फ एक्सचेंज ऑफर किया। और नेक्स्ट स्टेप कर दो H2O ऐड करने की। सो सिंपल, H2O में क्या होगा देखो, H2O तो हम ऐसे लिखेंगे H प्लस OH माइनस, तो ये Na ये OH, ये Na ये OH मिलकर देगा NaOH। अब क्या क्या बचा, रिंग OH और इधर COO, ये देखो ये वाला
चला गया, सिर्फ H बचा है। ये जो है इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है बॉस? गिव मी अ यस और नो। नेक्स्ट, राइमर-टाइमर रिएक्शन। अब देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने बोला ना बड़ा वर्ड बड़ा प्रोडक्ट, राइमर-टाइमर रिएक्शन। तो बड़ा प्रोडक्ट क्या होगा? सैलिसिल्डिहाइड। कोलबेस है तो सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो पे एसिड लगेगा। राइमर-टाइमर रिएक्शन, एल्डिहाइड बन रहा है तो ऑर्थो पे एल्डिहाइड लगेगा। अब इसको और भी एक चीज याद रखो, रिएक्शन में 3 वर्ड्स है, राइमर, टाइमर, रिएक्शन। तो जो रिएक्टेंट्स होंगे वो भी 3 होंगे। कौन से 3 होंगे? इधर होगा फिनॉल, इधर होगा CHCl3 और इधर ले लो NaOH। सो 3 वर्ड्स 3 रिएक्टेंट, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। अब क्या होगा बॉस? देखो ध्यान से देखो मगर प्यार से, H और ये वाला OH मिलकर देगा H2O। अब क्या होगा देखो, रिंग, फिर रिंग को जाके लग गया, ये O था, Na जाके लग गया, ये देखो ये NaOH है ना, तो H और OH मिलके देंगे H2 और रिंग को जाके लग गया Na। अब क्या होगा देखो, इधर का एक H और ये 3 Cl में का एक Cl मिलकर देंगे HCl, इधर का H और ये 3 Cl में का एक Cl मिलकर देंगे HCl, तो ये हुआ CHCl2। अब आपको इसमें ऐड करना है फिर से एक NaOH। अब क्या होगा बॉस? तो ये Na, एक Cl NaCl, फिर ये H, ये Cl HCl, तो बाहर क्या निकला? NaCl और HCl। अब देखो रिंग को क्या क्या बचा? ONA और इधर CH, ये 2 Cl तो चले गए, एक Cl Na के साथ गया, एक H के साथ गया, तो इधर बच गया सिर्फ O। ये देखो अब तो सिंपल है, अब तो बहुत ही सिंपल है। क्या बहुत ही सिंपल है रे? अब इसमें H2O ऐड कर दो, NaOH मिलकर देंगे NaOH, मिलकर देंगे NaOH। अब रिंग को क्या क्या बचा रे? ये H इधर जाके लग गया, H इधर जाके लग गया और इधर है CHO, ये हुआ सैलिसिल्डिहाइड। समझ में आया बॉस? सो राइमर-टाइमर रिएक्शन थोड़ी बड़ी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेप 1 में 3 रिएक्टेंट जाएंगे, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, NaOH। H की जगह जाके लग गया Na, सिंपल, और इधर का एक H और Cl बाहर निकला CHCl2, फिर NaOH ऐड करो। NaOH ऐड करने के बाद क्या होगा? एक NaCl NaCl, H और Cl HCl, इधर लग गया O। अब आपको सिर्फ Na को निकाल के H को लगाना है तो पानी डाल दो। चला जायचं बॉस पुढे। ओके, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, पता है ये कौन सी प्रोसेस है? ये है डाउज प्रोसेस। अब इसमें वो आपको बोलेंगे सीधा कि राइट डाउज प्रोसेस या क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। सो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, डाउज बोलेंगे या क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। रेडी बॉस, रेडी बॉस, रेडी बॉस। ये देखो ये है क्लोरोबेंजीन। अब इसको फिनॉल में कैसे करना है? इसमें डाल दो NaOH और कैटलिस्ट लो 623 केल्विन और प्रेशर देना जरूरी है ना, तो प्रेशर ले लो 300 ATM। अब क्या होगा? एक H और Cl HCl बाहर निकल गया, ये देखो H और Cl HCl बाहर निकल गया, इधर रह गया ONA, क्योंकि ये देखो ना H और Cl तो बाहर गया, रिंग को लग गया ONA। इसका नाम क्या है रे? सोडियम फिनॉक्साइड। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। फिर ये Na, ये Cl मिलकर देंगे NaCl। अब क्या बचा? O और जाके रिंग को H, ये हुआ आपका फिनॉल।
रिंग को जाके H लगा लो। ओके बॉस, चलो देन। फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अच्छा, क्यूमीन का एक और नाम है। क्या नाम है क्यूमीन का? तो क्यूमीन का एक और नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बोलते हैं? देखो, 3 कार्बन है, ऐसे निकाल दो, सेंटर वाले कार्बन को रिंग निकाल दो, सेंटर वाले कार्बन को रिंग निकाल दो, और इधर 1 2 3 H आएंगे, इधर भी 1 2 3 H आएंगे, और ऊपर एक H, तो इधर CH3, इधर भी CH3, और इधर एक H। सो सिंपल। समझ में आया क्या बॉस? बाळा नो कळालंय का? 3 कार्बन आणि मधल्या कार्बनला रिंग, फिर इधर 3H, इधर 3H, इधर एक H। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस। अब ऐड करो O2। अब O2 तो ऐड किया, किसके प्रेजेंस में? तो कैटलिस्ट ले लो कोनैफ्थलेट, कोबाल्ट नैफ्थलेट। अब ये जो O2 है, ये जो O2 है, वो O2 ध्यान से देखना क्या करेगा, CH3 CH3 C। अब ये O2 ये C और H को साथ में नहीं देख पाएगा, ये O2 C और H को साथ में नहीं देख पाएगा, तो OH ऐसा हो जाएगा, OH। अब आपको क्या करना है? आपको दिख रहा है? फिर से बता दूं क्या बॉस? ये देखो, ये रिंग 3, ये तो सारे एज इट इज CH3। अब वो C और H के बीच में कौन जाके बैठेगा? OH। ओके बॉस, अब क्या होगा देखना, ये OH को यहां से निकालो और सीधा जाके रिंग को लगा दो। OH को वहां से निकाला और सीधा रिंग को जाके लगा दिया। अब बीच में क्या क्या बचा? CH3 C, ये एक O और CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। ये देखो, ये C और O बीच में का CH3 CH3 ये बाहर निकल गए, और ये 3rd फ्लोर का OH सीधा ग्राउंड फ्लोर पे ला लो, सोचिंदी। नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन। कुछ नहीं करना है, बस प्रोपीन निकालना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन निकाल दो, निकाल दो मतलब लिख लो, टेक H2O2 B2H6 एंड H2O। ये 3 कैटलिस्ट आपको याद रखने हैं, 1 2 3। सो H2O2 B2H6 और H2O। और अब कुछ नहीं करना है बॉस, सीधा OH को उठाओ, सीधा ऐसा बाहुबली बन के उठा लो उसको, और फर्स्ट पोजीशन पे जाके लगाओ। प्रोपैनॉल। जमिया बॉस, चलो नेक्स्ट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड। अब इथेनॉल और इथाइल ब्रोमाइड को कैसे अलग करें? तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। इथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल, ये देखो इधर एक इथेनॉल ले लिया, अब इधर भी एक इथेनॉल ले लो। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया बॉस। इथेनॉल ले लो और इधर भी एक इथेनॉल ले लो। अब आपको क्या करना है? या तो इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड लेना है, तो पहले ही Br ले लो, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर इथेनॉल एंड इथाइल ब्रोमाइड, तो ऊपर इथेनॉल नीचे इथाइल ब्रोमाइड। अब ध्यान से सुनो, इथेनॉल में सोडियम ऐड करो, इथेनॉल में सोडियम ऐड करो। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ये जो H है बॉस, ये जो H है, ये H के जगह आके लगेगा Na, तो ये हो जाएगा C2H5ONa। अब वो अकेला H कहाँ जाएगा? तो वो अकेला H तो कहीं जा नहीं सकता,
तो 2 यूनिट्स ले लो, इधर भी 2 यूनिट्स, फिर इधर भी 2 यूनिट्स और इधर रिलीज हो जाएगा H2। सो जब आपने इथेनॉल के साथ सोडियम ले लिया, जैसे ही सोडियम ने H को देखा, कांट कंट्रोल हुआ उसका और सोडियम ने जंप किया और H के जगह पे जाके बैठा, तो C2H5ONa हो गया सोडियम इथॉक्साइड। वेरी गुड। अब देखो, अब हम जाएंगे अगले रिएक्शन के पास, C2H5Br। अब क्या करना है, ये वुड्स कपलिंग है बॉस, इसका मिरर इमेज ले लो, C2H5Br, इसका मिरर इमेज ले लिया। अब इधर भी 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 सोडियम, किसके प्रेजेंस में लेगा रे, ड्राई ईथर। अब एक Na एक Br, NaBr, दूसरा Na दूसरा Br, ट्वाइस NaBr। जमलं की नाही, काय काय राहिलं, C2H5 2 C कंबाइन कर दो, टोटल 4 हो गए, ब्यूटेन। ओके चलो नेक्स्ट, इथाइल ब्रोमाइड टू इथॉक्सी इथेन। देखो अब इथाइल ब्रोमाइड होता क्या है, इथाइल ब्रोमाइड होता है C2H5Br और इथॉक्सी इथेन होता है C2H5O, ये आपको बनाना है, बनाना, यस बनाना। हाँ, अब किसके प्रेजेंस, ये कौन लगेगा इधर, कैटलिस्ट तो ड्राई ईथर। अब सवाल ये है कि इधर कौन लगेगा, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से देखो, एक C2H5 तो इधर ऑलरेडी है, अब हम क्या करेंगे, C2H5O लेंगे इधर, C2H5O, क्यों, क्योंकि ये देखो इधर C2H5 है, इधर भी C2H5 है, तो हम लेंगे C2H5O और उसके साथ लेंगे Na, उसके साथ हम लेंगे Na, तो Na और Br मिलकर देगा NaBr, तो बाहर कौन निकला, NaBr। समझा बॉस। देखो अब मान लो अगर ऐसे बोला रहता C2H5Br और इधर दिया रहता C2H5O CH3। अब आप क्या करते, पहले तो कैटलिस्ट लिख लो पूरा ड्राई ईथर, तो अब इन दिस केस व्हाट वी वुड हैव डन, C2H5 है, उधर भी है C2H5, क्या नहीं है तो CH3 और O, और उसके साथ ले लो सोडियम। जमया की नहीं बॉस। चलो अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम वन शॉट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट 95 प्लस सीरीज बोलकर मैंने एक सीरीज बनाया है जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और फिर अब ये तीसरी सीरीज है खजाना सीरीज, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। सो इफ यू नीड वन शॉट ऑफ द चैप्टर you will get it in one shot का playlist. If you need only exercise question, you will get it in 95 plus series. And if you require top 10 PYQs, that you will get in खजाना series. इतना sorted है, बस playlist पे जाके ढूंढना है, ठीक है। अब देखो इधर 2 क्वेश्चन है, पहला है फिनॉल टू पिक्रिक एसिड और दूसरा है फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। तो हम पहला ये करेंगे फिनॉल विद पिक्रिक एसिड। तो देखो फिनॉल कैसा होगा, ये है रिंग और ये है फिनॉल। अब पिक्रिक एसिड के लिए आपको लेना है HNO3, 3 यूनिट्स ऑफ HNO3। अब ये HNO3 स्प्लिट कैसे होगा, तो ये HNO3 स्प्लिट होगा O-2 में, इसमें स्प्लिट होगा O-2 अब O-2 में स्प्लिट हुआ तो क्या हुआ, तो बॉस ये जो नॉट 2 है, कितने नॉट 2 है गब्बर, तो गब्बर बोलेगा 3 नॉट 2 है, तो 3 नॉट 2 कैसे,
एक नॉट टू इधर, एक नॉट टू इधर, एक नॉट टू इधर, सिंपल। अब वो किसकी जगह जाके बैठे, H के, तो वो 3 H और ये 3 OH मिलकर देंगे 3H2O। तो बॉस ये हुआ पिकरिक एसिड। सो व्हाट डू यू मीन बाय पिकरिक एसिड? HNO3 लेने के 3 यूनिट्स, और वो कैसे स्प्लिट होंगे? O02, O02, O02। नेक्स्ट देखो, ले लिया फिनॉल, अब फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर बोला है, तर काही नाही करायचं, उन्होंने ना तुमको जाल में फंसा दिया। तो ब्रोमीन वाटर इज नथिंग बट टेक 3 यूनिट्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, OH, अभी 3 into 2 6 ब्रोमीन है, एक इधर एक इधर एक इधर, 6 ब्रोमीन है, एक इधर एक इधर एक इधर। अब उधर के देखो 6 थे ना, तो 3 तो इधर चले गए, बाकी 3 कहाँ जाएंगे? तो इधर का H, इधर का H और इधर का H, और बाकी 3 Br, 3HBr। जम्या बॉस, जम्या बॉस, जम्या बॉस, give me a yes or no guys। चलो चलो चलो, have you joined the Telegram group by the way? Done? मैम आपने तो 10 ही क्वेश्चन बोले थे, तो हाँ हाँ 10 ही है, 10 ही है, 10 ही है, 10 ही है। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। So that is all about your top 10 questions of alcohol. But before I go, import क्यों नहीं हो रहा है? A reminder that the MVSAT exam of Vedantu is coming, which is Mega Vedantu Scholarship Admission Test, और ये टेस्ट के बहुत बड़े बड़े प्राइजेस मिलने वाले, जैसे कि सिंगापुर ट्रिप, आईफोन, लैपटॉप। तो अगर रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट जाओ, स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और फटाफट रजिस्टर करो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।